आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा ने मानव संसाधन पर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका शीर्षक फ्यूचर ऑफ वर्क, एचआर, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस गोल्स। सम्मेलन में देश भर के कई उद्योगों से प्रसिद्ध मानव संसाधन विशेषज्ञों ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया, जिसमें भविष्य में मानव संसाधनों के पर्यावरण, सामाजिक और कॉरपोरेट गवर्नेंस में प्रभाव पर चर्चा की गई। कॉन्क्लेव की शुरुआत श्लोक पाठ के साथ हुई और उसके बाद एयर कमोडोर जेके साहू, निदेशक AIMT ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। डॉक्टर साहू ने महामारी के बाद HR के ESG पर बढ़ते महत्व की चर्चा की। परिचयात्मक वक्तव्य में ब्रिगेडियर AK शर्मा, BGS दिल्ली क्षेत्र ने कहा कि कार्यस्थल अब पृथ्वी के संग्रह, मानव संसाधन और मुनाफा, 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। चंदन चटराज, अध्यक्ष HR यूफ्लेक्स लिमिटेड, ने अपने व्याख्यान में कहा कि व्यवसाय की अहमियत अब मुनाफा कमाने के अलावा पर्यावरण, सामाजिक और ठोस व्यावसायिक प्रथाओं के प्रति उनके योगदान पर अधिक निर्भर करती है। अवधेश दीक्षित, मुख्य मानव संसाधन अधिकारी, इस तथ्य पर उन्होंने जोर डाला, कार्यस्थल पर सामाजिक मुद्दे प्रमुख रूप से मानव संसाधन पेशेवर से संबंधित है। मानव संसाधन विभागों के लिए ESG पर ध्यान देना अनिवार्य है। डॉक्टर मनोज प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ग्रुप, ने कर्मचारी कल्याण, विविधता और समावेश, टैलेंट रिटेंशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और कर्मचारी जुड़ाव जैसे प्रमुख ESG मुद्दों पर काम करने की आवश्यकता पर चर्चा की। कॉन्क्लेव को आगे बढ़ाते हुए तकनीकी सत्र में अक्षय रक्षित, प्रबंधक मानव संसाधन BMW, ने कार्यस्थल पर पीढ़ी Z को समायोजित करने पर प्रकाश डाला। दूसरे तकनीकी सत्र में सलित बिहारी लाल, मुख्य मानव संसाधन अधिकारी, मारुति एवं मुख्य अतिथि प्रद्युमन पांडे, मुख्य मानव संसाधन अधिकारी, मदर डेयरी, ने ESG फ्रेमवर्क में गिग वर्कर्स को मैनेज करने के चैलेंज पर चर्चा की। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम अपने छात्रों को ये बता सकें कि आज के जो वर्क लाइक एनवायरनमेंट होता है उसमें किस तरीके की प्रैक्टिसेस चल रही हैं और वो लोग उन प्रैक्टिसेस में जाने के लिए किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें। छात्र अपनी किताबों से या जो भी वो यहाँ पढ़ते हैं उसमें से नहीं निकाल पाते हैं और कुछ अलग, कुछ नया सीख पाते हैं। इसके लिए हम इन कॉर्पोरेट जगत के दिग्गजों को बुलाते हैं और यहाँ आकर सब अपना दृष्टिकोण, अपनी प्रक्रिया इन अलग अलग मुद्दों पर हमारे सामने पेश करते हैं। तो ये जो आज का जो आयोजन किया गया है, यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, इस संदर्भ में जो इन्होंने जो बातचीत की है या जो भी इन्होंने सब्जेक्ट रखा है, जो टॉपिक रखा है, उसमें वो ये कोशिश कर रहे हैं बच्चों को समझाने की कि आने वाले समय में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और बहुत सारे हुए हैं, बट जो पहले चेंजेस हुए थे और जो अब चेंज हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, दोनों में काफ़ी अंतर है। और आपको अपने आप को तैयार करने के लिए उन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट वो है इन्वायरमेंट है, सोशल है और गवर्नेंस है। How millennials, Gen Z plus people can be accommodated in the workplace. So बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक है। इसके ऊपर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं कि जो पैंडमिक के बाद जो चेंज आए हैं वर्क प्लेस पे, इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ अडेप्टेबिलिटी, एम्प्लॉयज़ कैसे ध्यान दे रहे हैं और कैसे एक सही इन्वायरमेंट बनाया जा रहा है सो दैट यंग बच्चे, यंग वर्कफोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन पे अच्छी तरीके से काम कर सके, जिससे बेनिफिट्स दोनों को हो। हर साल एनुअल हमारा ये HR कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसमें जो हमारा HR डिपार्टमेंट जो होता है काफ़ी फुर्ती से एक्टिव रहता है और काम करता है इसमें। एंड इसका पर्पस ये होता है कि हम अपने बच्चों को कॉर्पोरेट से अवेयर करें और टॉपिक्स भी लिए जाते हैं जो बिल्कुल ही करंट हो, एंड जिससे बच्चों की नॉलेज बढ़ती है और बच्चे समझ पाते हैं कि क्योंकि 6 महीने के बाद उन्हें जाना होता है अपने नए जॉब्स में, तो इसलिए वो पहले से हम प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं उनको।